अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार अमन की उम्मीद एक मरतबा फिर कम हो गई है और पाकिस्तान के ज़रिए जो जवाब है अमरीकी तजावीज़ के जवाब में ईरान का, वो जनाब वाशिंगटन को भिजवा दिया गया है और वाशिंगटन से ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद किए जाने का ऐलान भी सामने आ गया है। और ये एक ख़तरनाक पेशरफ्त है, क्योंकि अगर अमरीका ने ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसका ऐलान खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट के ज़रिए किया है, तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो जंग बंदी जो कि पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान हुई थी, वो जंग बंदी इस वक्त शदीद खतरे में है। इसके साथ साथ एक और ख़तरनाक पेशरफ्त भी सामने आई है और अमरीका की ओहायो क्लास आबदोज जिब्राल्टर में दाखिल हुई है और इस आबदोज का जो हतमी ठिकाना है वो खलीजे फारस है, जहां इस वक्त अमरीकी बैरिया नाकाबंदी किए हुए मौजूद है। और ये जो ओहायो क्लास आबदोज जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं कि वो खलीजे फारस की जानिब बढ़ रही है, ये एक न्यूक्लियर आबदोज है, यानी इसके अंदर जो मिसाइल्स मौजूद हैं उनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई जिसके अब खदशात में इजाफा हो गया है, इस ओहायो क्लास आबदोज की मौजूदगी में ये जो ख़तरे का लेवल है, जिसे हम न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड भी कहते हैं, वो भी अब करीब आने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा ये आबदोज जिसके अंदर न्यूक्लियर ट्राइड मिसाइल्स भी मौजूद हैं, ये मुस्तकबिल के मंजरनामे को और भी भयानक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कल एक इंटरव्यू भी सामने आया था और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस इंटरव्यू में अपनी जो स्पेस फोर्स है उसके मुतहरक होने और स्पेस फोर्स की तमाम तर तवज्जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स फर्दू, नितंज और इस्फहान है उसके ऊपर मरकूज करने का इशारा दिया था। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई ईरानी इन जो एटमी तंसीबात है उसके करीब भी जाता हुआ नज़र आया तो अमेरिका फौरी तौर पर कार्रवाई करेगा। यानी अमेरिका ने ये पैगाम दिया है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो ईरान के लिए भी अमेरिका की तरफ से नो गो एरिया बना दी गई हैं और ये नुक्ता इनफैक्ट ईरान के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है इसमें यह सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो क्या होगा। ओहायो क्लास जिसके अंदर न्यूक्लियर ट्राइड मिसाइल्स मौजूद हैं, उस आबदोज की खलीज फारस में मौजूदगी ईरान के लिए किस हद तक ख़तरनाक है और ये जो तजावीज़ ईरान की जानिब से दी गई हैं, इन तजावीज़ को अमेरिका की जानिब से क्यों मुस्तरद किया गया है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और ये जो मंजरनामा है इसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ अमरीकी अखबारात जिनमें वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स भी शामिल हैं, उन्होंने ईरानी तजावीज़ के ऊपर या ईरानी जवाब के ऊपर अपनी जो स्टोरीज़ हैं उसमें उसको शाया किया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि तेहरान ने जंग के खात्मे के लिए अब भेजे गए अपने जवाब में महदूद मुद्दत के लिए यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर आमादगी का इजहार किया है। ताहम अमरीका की 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा ना करने के मुतालबे को ईरान की जानिब से रद्द कर दिया गया है। ईरान ये कहता है कि हम मुख्तसर मुद्दत जिसका तयन ईरान की जानिब से जो जवाब अमेरिका को भिजवाया गया है उसके अंदर इस मुख्तसर मुद्दत का तयन नहीं किया गया। ये 1 महीना भी हो सकती है, ये 10 साल भी हो सकती है। ईरान ने इस इशू को ग्रे एरिया में रखकर इनफैक्ट अपने लिए यूरेनियम इनरिचमेंट की गुंजाइश को डेवलप करने की कोशिश की है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बारहा जो ऐलानात किए गए हैं उसकी मौजूदगी के अंदर मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ ईरान ने अपने रद्द अमल में मरहला वार जंगबंदी
اب नए हुर्मस को बतदरीज खोलने और अगले 30 रोज के अंदर नए मुज़ाकरात शुरू करने, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इनरिच्ड यूरेनियम के इश्यूज भी शामिल होंगे, शुरू करने की तजवीज़ दी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेहरान ने वाज़े किया है कि अगर ईरान के ऊपर जो माशी पाबंदियाँ अमरीका की जानिब से आयद की गई हैं उनको ख़त्म किया जाए, अब नए हुर्मस की बहरी नाकाबंदी हटाई जाए, तो खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पेशरफ्त की जा सकती है। ईरान की जानिब से जो जवाब अमरीका को भिजवाया गया है उसमें ईरान ने अपने मुंजमद असासों को बहाल करने और तेल की बरामदात पर भी आयद पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा दोहराया है। इसके साथ साथ ईरान ने जंग के जो नुकसानात हैं उसके अजाले की शर्त भी मुज़ाकरात की बहाली के साथ मशरूत कर दी है, और इसके साथ साथ लेबनान समेत वो तमाम ग्रुप्स जो कि ईरान के लिए या ईरान के लिए अहमियत के हामिल हैं उनके खिलाफ भी इसराइली कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से ये जो शराइत पेश की गई हैं इनको नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, और ट्रुथ सोशल पर अपने मुख्तसर पैगाम, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पड़ा है। उन्होंने लिखा कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और इसको मुस्तरद किया जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि जो हालात हैं वो मुझे एक मर्तबा फिर बिगड़ते हुए महसूस हो रहे हैं, और अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्के और गैर मुतवाज़न मिजाज को मद्देनज़र रखें तो मुझे ऐसे लगता है कि ईरान की जानिब से ये जो जवाब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भिजवाया गया है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ज़िच करने के मुतरादफ है, और इनफैक्ट ईरान ये जो उसका जवाब है उसकी रोशनी में ये बात कही जा सकती है कि ईरान का मतमे नज़र इस वक्त जंग बंदी नहीं है, बल्कि ईरान अमेरिका और दुनिया और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के असाब के साथ खेलना चाहता है, और वो अपने दबाव के ज़रिए अपनी शराइत के ऊपर अमेरिका के साथ जंग बंदी चाहता है। और अगर हम गौर करें, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ट्रंप जैसी शख्सियत का ज़िच होना, चिढ़ जाना या उसकी ईगो को हर्ट करना, ये इनफैक्ट एक ऐसी रविश पर डोनाल्ड ट्रंप को ले जाने के मुतरादफ है जहां से डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह के फैसले को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी उससे तवक्को रखी जा सकती है। अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, उसके साथ ये अगर हम तमाम मंजरनामे को रखें तो मुझे ऐसे लगता है कि हालात अब एक नए रुख पर या एक ऐसे रुख पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं जहां से ये कोई भी रंग इख्तियार कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ऐसी सूरत हाल जिसमें ईरान ये चाहता है कि वो अपनी ताकत का किसी तौर पर मुजाहरा करे और वो अमेरिका और दीगर खलीजी ममालिक को दबाव में रख कर अपने लिए गुंजाइश पैदा करे, तो ये इनफैक्ट एक दो धारी तलवार है, और दो धारी तलवार का इस्तेमाल करना जंग के मौके पर और ट्रंप जैसे दुश्मन के मुकाबले में, तो इस बात को भी यकीनी तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए कि दो धारी तलवार की एक धार अगरचे दुश्मन की तरफ होती है, अलबत्ता उसकी दूसरी धार आपके अपने गले के करीब भी होती है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ये बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ईरान अपना सरप्राइज एलिमेंट को किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, और ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है, इस जंग के आगाज़ पर अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों का आगाज़ होता है, तो ईरान का रद्द अमल यकीनी तौर पर रीजन में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक में जो उनकी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने के साथ होगा, और वहाँ पर अगर ऑयल
इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाता है या वहाँ पर मौजूद तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस जंग का फैलाव ईरान की तवक्कुआत से भी ज़्यादा हो सकता है। और फिर ईरान को भी इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो किस हद तक इस तरह के दबाव को बर्दाश्त कर सकेगा। ख़ास तौर पर नाकाबंदी के नतीजे में मैंने अभी कुछ एक रिपोर्ट देखी है जिसमें बताया गया है कि ईरान के अंदर भी जो सूरत हाल है वो संगीन होती चली जा रही है। वहाँ पर किल्लत भी पैदा हो गई है अशिया खुरोनोश की, और उसके साथ साथ महंगाई में भी इजाफा हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को एक तवील अरसे तक आप वॉर इनर्शिया के अंदर तो रख सकते हैं, लेकिन उनकी बेसिक नीड्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर जंग फैलेगी और फैलाव कितना होगा, ये मिस कैलकुलेशन के एतबार से ईरान के लिए भी उतनी ही ख़तरनाक है जितनी ये मिडल ईस्टर्न ममालिक के लिए और अमेरिका के लिए होगी। लिहाजा इसका एक उल्टा और गलत असर भी हमारे सामने आ सकता है, और यही मेरे ख्याल में ईरान का दी ग्रेट गैम्बल है। तेहरान को अगर हम गौर करें तो वो इस वक्त एक ख़तरनाक खेल खेल रहा है। वो इस शर्त पर कायम है कि ट्रंप एक नई तवील जंग की सियासी कीमत अदा नहीं कर सकते, और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा भी अमेरिका के लिए ख़तरनाक साबित होगा। इन्हीं दो नुकात के ऊपर इनफैक्ट ईरान की जो वॉर स्ट्रेटजी है वो बेस कर रही है। लेकिन अगर ईरान का ये नतीजा गलत निकला तो खलीज में मौजूद वो जौहरी आबदोज जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे महज डराने के लिए वहाँ पर नहीं भेजा। अगर ऐसी आबदोज जिसके अंदर न्यूक्लियर ट्राइड बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं वो इस्तेमाल करने के लिए ही भिजवाए जाते हैं, और ऐसी सूरत हाल में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जिच करने का नतीजा न्यूक्लियर ट्राइड मिसाइल्स के इस्तेमाल का भी हो सकता है। ये जिब्राल्टर की तस्वीर है जहां पर आपको अमेरिका की ओहायो क्लास आबदोज गुजरते हुए वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। इस आबदोज के अंदर अमेरिकन नेवी सील्स भी मौजूद हैं, और यहाँ पर दीगर वॉर ऑप्शंस के साथ साथ न्यूक्लियर ट्राइड मिसाइल्स भी मौजूद हैं। अगर मैं इन मिसाइल्स की तफसीलात को आपके साथ शेयर करूं तो ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ये जो मिसाइल्स हैं ये समंदर से मार करने वाले मिसाइल्स हैं। ओहायो क्लास आबदोज़ों में ये जो न्यूक्लियर ट्राइड मिसाइल्स हैं ये नस्ब होते हैं, और ये वाली जो न्यूक्लियर ट्राइड मिसाइल्स हैं ये अमरीकी बैरिया के साथ साथ नेटो ममालिक के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस का भी एक अहम तरीन हिस्सा है। इसमें थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी कहा जाता है वो भी मौजूद हैं, और अमेरिकन वर्जन में 475 किलो टन जिसको W88 भी कहा जाता है बॉम्ब्स, ये भी वहाँ पर मौजूद हैं उस आबदोज के अंदर। ये जिस सलाहियत के बॉम्ब हैं जौहरी बॉम्ब, ये सलाहियत के एतबार से हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 600% यानी 6 गुना ज़्यादा तबाहकुन है। एक मिसाइल के अंदर जो 8 MIRV यानी 8 जो दीगर वॉरहेड्स हैं वो नस्ब होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आबदोज और इस आबदोज में जो असला या हथियार ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं मिडल ईस्ट के समंदर में वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और इन मिसाइल्स की रेंज भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 7,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है, और ये मैक 19 की रफ्तार से सफ़र करते हैं। तो लिहाजा ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त जिसका इस वक्त हम सामना कर रहे हैं। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक और ट्रुथ सोशल पर पोस्ट भी की थी, और उस पोस्ट के अंदर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार किया गया था कि ईरान के लिए मज़ीद 2 हफ्ते की जो जंग है वो शुरू की जा सकती है। और यही मेरा ख्याल है कि जो हालात हैं उसकी संगीनी की जानिब इशारा कर रहे हैं। अगरचे ईरान ये कहता है और उनके दावों में दुरुस्तगी भी होगी
کہ ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ابھی تک انٹیکٹ موجود ہیں، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں انتظار ہے کہ امریکی فوج ایران کی سرزمین پر اترے اور پھر وہ امریکی فوج کا شکار کریں۔ ان کا یہ دعویٰ بھی درست ہے، لیکن جو سرپرائز ایلیمنٹ ہے جو ایران کو حقیقت میں مستقبل کی جارحیت سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے ایران کو واضح انداز میں اعلان کرنا ہوگا۔ اور جب تک اگر میں سیدھی بات کروں تو جب تک جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کا فتویٰ انٹیکٹ ہے، اس وقت تک ایران کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ موجود رہیں گی۔ اور ایران میں اگر امریکہ کی بات کروں تو علی لاریجانی صاحب جیسی شخصیات کو شہید کرنا یہ اسرائیل کی غلطی تھی، اور امریکہ نے اس غلطی میں اسرائیل کا ساتھ دیا، کیونکہ علی لاریجانی صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جو معاملات کو سلجھا بھی سکتے تھے، اور ان کا IRGC کے اوپر اثر و رسوخ بھی موجود تھا۔ اس وقت علی لاریجانی جیسی شخصیت جو ڈپلومیسی بھی کر سکتی ہو، جو گورننس کے اوپر بھی توجہ دے سکتی ہو، جو پاسداران کے اوپر بھی اپنا کنٹرول رکھتی ہو، اگر وہ آج حیات ہوتے تو شاید معاملات کو سنبھالنا خود ایران کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا۔ لیکن یہ اسرائیل تھا جس نے پہلے آیت اللہ علی خامنہئی صاحب اور بعد ازاں جناب علی لاریجانی جیسی شخصیات کو شہید کر کے معاملات کو ڈپلومیسی کے ذریعے حل کرنے میں رکاوٹ کو کریٹ کیا، اور یہ وہ خمیازہ ہے اسرائیل کے حملے کا، جس کا خمیازہ اب امریکہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ریاست کا جو کنٹرول ہے وہ اب IRGC کے ہاتھ میں ہے، اور IRGC پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اتنی گنجائش کو ڈیولپ نہیں کر رہا جس کی بنیاد کے اوپر معاملات کو حل کیا جا سکے۔ اور اس بات کا پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس کو جو ڈیو سپیس ہے ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں جو نئی کشیدگی ہے وہ ایران اور امریکہ اور خلیجی ممالک سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اپنے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999